हेलो एवरीवन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे सभी लेक्चर देख पाएँ, कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जनरेशन ऑफ एम देखेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। और अगर आपको और भी सॉल्यूशंस देखने हैं और भी सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ एम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का जो जनरेशन होता है वो किया जाता है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के थ्रू। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या होता है? यहाँ पे हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैसेज सिग्नल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे एमटी यहाँ पर, और यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कैरियर सिग्नल जिसे हम लोग कह रहे हैं सी और सी टी इक्वल टू ए सी कॉस 2πfct। ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दिस इज एडर। तो हमारे पास V1 क्या हो जाएगा? V1 इज़ द एडिशन ऑफ MT प्लस AC cos 2πfct। ये हो गया हमारा V1। और V1 पास हो रहा है एक नॉन लीनियर डिवाइस, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है V2। तो V2 को जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V3। और यही क्या होगा? हमारा AM सिग्नल। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉन लीनियर डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉन लीनियर डिवाइस किसे कहते हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर डिवाइस किसे कहते हैं। लीनियर डिवाइस मीन्स ऐसा डिवाइस जिसके आउटपुट और इनपुट में क्या हो? लीनियर रिलेशनशिप हो। लीनियर मीन्स जिसका कर्व कुछ लीनियर लाइन की तरह है। तो इसमें जो आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? V2 इज़ प्रोपोर्शनल टू V1 लाइक दिस। ये क्या है? लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है? आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका जो कर्व होगा वो कुछ क्या होगा? नॉन लीनियर होगा, इस टाइप का कुछ कर्व होगा। और V2 जो होगा वो V1 के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो हो सकता है V1 स्क्वायर हो के प्रोपोर्शनल हो, V1 क्यूब के प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइस के एग्जांपल क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस इज़ अ लीनियर डिवाइस क्योंकि उसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। और हम कह सकते हैं डायोड इज़ अ नॉन लीनियर डिवाइस। ओके, तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई नॉन लीनियर डिवाइस है और हमारे पास V2 दिया हुआ है। तो लेट सपोज जो V2 और V1 में रिलेशनशिप है वो लेट सपोज AV1 प्लस VV1 का स्क्वायर। लेट सपोज ये नॉन लीनियर डिवाइस कुछ इस तरह से AV1 प्लस V1 का स्क्वायर प्लस V1 क्यूब, ऐसा कुछ V1 क्यूब V1 4 ऐसा कुछ है, लंबा है। बट हम क्या फॉर कैलकुलेशन के लिए हम अदर हायर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेट सपोज हम इतना ही का कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो लेट सपोज V2 और V1 में ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप कैसा है? नॉन लीनियर है। देख सकते हैं यहाँ पे V2 डिपेंड कर रहा है V1 के स्क्वायर पर भी। तो V1 इक्वल टू क्या है हमारा? MT प्लस AC cos 2πfct और V2 इक्वल टू क्या है? AV1 प्लस V1 का स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू हम जब V2 में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें V2 कुछ ये मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 हमारा ये है जो हमने लिखा था ऊपर। तो और ये क्या हो जाएगा? V2, ये हो जाएगा हमारा V2 हमें क्या मिलेगा? AV1 प्लस B इंटू V1 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो अब हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। तो इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है पहले ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? मैसेज सिग्नल है। तो हमने एक मैसेज सिग्नल ऐसा कंसिडर कर लिया है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या है? एक मैसेज सिग्नल को हमने एज्यूम किया है कि वो 10 किलोहर्ट्ज़ तक का कोई सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें मैसेज सिग्नल है और एक कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल भी हमने एज्यूम कर लिया है कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज़ है, ये एज्यूम कर लिया लेट सपोज समझने के लिए। फिर क्या है? इसमें क्या कौन सिग्नल प्रेजेंट है? M²T। तो M²T भी का भी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो लगभग इसी टाइप का होगा, बट उसका ये 10 किलोहर्ट्ज़ है तो 20 किलोहर्ट्ज़ होगा, ठीक है। फिर क्या है? इसमें cos स्क्वायर 2πfct, cos स्क्वायर 2πfct को 1 प्लस cos 2fct लिख सकते हैं। तो वो
उसका फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2fc हो जाएगा, मीन्स 2 मेगाहर्ट्ज। ओके, फिर क्या नेक्स्ट यहाँ पे क्या टर्म बचता है, एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। इसका फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जब भी हम जानते हैं कोई सिग्नल जो होता है वो कॉस से जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कॉस का कहा जाए कॉस टू पाई एफ सी टी से जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कह लें या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी कह लें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, उसमें क्या होता है, जो सिग्नल मल्टीप्लाई होता है वो एक बार प्लस एफ सी से शिफ्ट हो जाता है, एक बार माइनस एफ सी से शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सा सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है, एम टी। तो जो एम एफ है मीन्स ये जो सिग्नल है 10 किलो हर्ट्ज वाला, ये एक बार प्लस एफ सी मीन्स एक बार 1 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज से शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस 1 मेगा हर्ट्ज से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझने के लिए हम केवल पॉजिटिव वाले सिग्नल को ले रहे हैं। तो ये देखिए 1 मेगा हर्ट्ज से शिफ्ट हो गया, तो 1 मेगा हर्ट्ज से और आगे 10 किलो हर्ट्ज बढ़ जाएगा, मीन्स 1010 किलो हर्ट्ज, और 1 मेगा हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज यहाँ नेगेटिव में मीन्स 990 किलो हर्ट्ज। तो अब इसमें हम बैंड पास फिल्टर लगाएंगे। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, केवल ऐसे सिग्नल को पास करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 990 से लेकर के 110 के बीच में हो। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेकर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक के ही सिग्नल को पास करेगा, बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। तो हम एक बैंड पास फिल्टर लिए जो कि 990 किलो हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को पास करेगा। तो इसको पास करेगा तो हमारे पास कौन सा सिग्नल आ जाएगा, ये वाला 2BMT cos 2 pi FCT, ये वाला पास होगा, ठीक है। बट ये वाले सिग्नल के बीच में क्या है, देखिए 1 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल भी है, और 1 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल क्या है, यही हमारा क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी है। कैरियर फ्रिक्वेंसी है मीन्स cos 2 pi FCT वाला सिग्नल, cos 2 pi FCT, ठीक है। FC क्यों है, FC क्या है, 1 मेगा हर्ट्ज। तो 990 से लेकर के 1010 के बीच में एक और सिग्नल क्या है हमारा, 1 मेगा हर्ट्ज वाला, और 1 मेगा हर्ट्ज वाला सिग्नल क्या है, कैरियर सिग्नल। तो हमारे पास बेसिकली 2 सिग्नल केवल पास होंगे, बाकी सारे सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे। क्या कौन कौन सिग्नल, पहला तो ये कैरियर जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मेगा हर्ट्ज। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे V0 में क्या आएगा, V0 या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं V3 कह रहे हैं ना, वहाँ पे V3 कह सकते हैं, V0 कह सकते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, कैरियर, ये देख सकते हैं AC cos 2 pi FCT, ये क्या शो कर रहा है, कैरियर को, मीन्स ये 1 मेगा हर्ट्ज वाले सिग्नल को। और दूसरा क्या आएगा, ये जो MT जो मल्टीप्लाइड हुआ था cos 2 pi FCT से, तो इससे मल्टीप्लाइड हुआ था, जो शिफ्ट हुआ था, दूसरा वो सिग्नल आ जाएगा। तो केवल ये 2 सिग्नल प्रेजेंट होंगे बैंड पास फिल्टर के बाद में। बैंड पास फिल्टर के बाद में केवल हमारे पास 2 सिग्नल हैं, एक तो कैरियर वाला और एक वो वाला, ठीक है। तो लेट सपोज, तो मीन्स आउटपुट जो हमारा V3 था, जिसे हम क्या करें AM सिग्नल, वो क्या आ गया हमारे पास, A इंटू AC cos 2 pi FCT मीन्स कैरियर सिग्नल प्लस 2BMT मीन्स MT मल्टीप्लाइड बाई cos 2 pi FCT वाला सिग्नल, ठीक है, बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद। तो यही हमारा AM सिग्नल है। तो AM सिग्नल कैसे है, इसे हम थोड़ा और इलोबरेट करें तो ये एग्जैक्टली AM सिग्नल के फॉर्म में दिखेगा। जैसे इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे AC कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2B डिवाइड बाई A, यहाँ पे MT बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, cos 2 pi FCT। ओके, तो इससे मैं अगर इसको मैं A इंटू AC को कैपिटल AC डैश लिख लूँ एक पल के लिए, 1 प्लस और 2K डिवाइड बाई 2B डिवाइड बाई A, इसे मैं कहूँ इक्वल टू KA मीन्स एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस KMT इंटू कॉस 2 pi FCT। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो सिग्नल जो दिख रहा है आपको V3 या फिर V0 कुछ भी कर लीजिए, तो ये क्या है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड AM सिग्नल का इक्वेशन दिख रहा है। स्टैंडर्ड AM सिग्नल का इक्वेशन इसी तरह से दिखता है। AC यहाँ पे कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है 1 प्लस KMT और cos 2 pi FCT। तो नाउ इट्स लुक लाइक अ AM सिग्नल बिकॉज इट इज़ एन AM सिग्नल। ओके, तो इस तरह से हम स्क्वायर लॉ, इसे क्या कहते हैं, हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर कहते हैं, और इसके थ्रू इसमें हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस का यूज़ करके और बैंड पास फिल्टर का यूज़ करके जनरेट करते हैं AM सिग्नल। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सिग्नल हमें आउटपुट में जो मिल रहा है,
ये स्टैंडर्ड जो AM सिग्नल होता है उसी तरह से इसका इक्वेशन है। इस तरह से हम AM सिग्नल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपसे मैंने प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, इसमें एक AM वेव का आपको इक्वेशन दिया था। ये एक AM वेव का इक्वेशन है ये। तो इसमें आपको पूछा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर हम अगर इसे भी देखें तो ये जो था ये क्या था, इसमें MT इक्वल टू अगर कॉज या पुट कर दें तो इसमें एक तरह से देखें तो यहाँ पे क्या है, दो मैसेज सिग्नल है, एक तो ये और दूसरा क्या है, ये दो मैसेज सिग्नल है। तो मैसेज सिग्नल के जो यहाँ पर जो सामने होता है यही हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो इसमें दो मैसेज सिग्नल हैं तो इसके दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होंगे। पहला मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, μ1 दैट इज़ 0.4, दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा μ2 दैट इज़ 0.3। तो इस इक्वेशन का टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं μt, ये हमने किस में पढ़ा था, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ऑफ AM सिग्नल में पढ़ा था। तो μt इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, मीन्स वी आर गेटिंग 0.5। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी 0.5 इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको अगर कि कोई भी सजेशन, क्वेरी, डाउट कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए, वहाँ पर मैं और भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आपकी कोई सजेशन, क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।